और अब आपको बताते हैं भारत सरकार चीन में कोरोना से बचने के लिए क्या तैयारी कर रही है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते केस ने देश में चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने को कहा है। 5 देशों में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। वो देश कौन कौन से हैं? चीन, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिया और इसको देखते हुए ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। आज एक अहम बैठक है, लेकिन उसके पहले भी कई तरह के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जाए, ट्रैक किया जाए कोरोना के जितने भी मामले हैं उनको। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से सतर्कता बढ़ी है। चीन में कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़े हैं उसको लेकर भारत में भी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चिंता है। भारत ने हालांकि कोरोना की चुनौती का सामना पहले भी किया है और इस बार भी पहले से ही ये तैयारी की जा रही है। अगर स्थितियां वैसी आती हैं तो पहले से ही इस समस्या को हल करने के लिए लोगों को सतर्क किया जाए। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, जो चिट्ठी लिखी गई है राज्यों को मंत्रालय की तरफ से, क्या उसमें खास तौर पर कहा गया है? किस तरह के निर्देश या किस तरह की सतर्कता रखने की बात कही गई है? कुमार, देखिए रवि, इस वक्त भारत में तकरीबन 1200 जो है कोरोना के मामले हैं और मतलब केस आ रहे हैं और इनका अलग अलग जगहों पे इलाज भी चल रहा है। तो राज्यों को ये बोला गया है कि अचानक से कोई परिस्थिति ना आ जाए, इसलिए अपने जो पुराने ट्रेंड है, खास करके जो कोरोना से निपटने की सावधानी और तमाम तरह के जो सिस्टम है, उस सिस्टम को एक बार फिर से रिहाश करने के लिए पहली बात। दूसरी बात, जीनोम सीक्वेंसिंग और लैब वगैरह तमाम तरह की चीज़ों को अपडेट रखने को बोला गया है। मसलन अभी जो कोरोना का वेरिएंट जिससे चीन में परेशानी हो रही है, क्या वो वेरिएंट हिंदुस्तान में भी आ रहा है? अगर आ रहा है तो उसकी प्रकृति क्या है और उस प्रकृति है तो उसको कैसे निपटना है? तो तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एक्शन मोड में है वो राज्य सरकारों को ही लेना होता है और तमाम तरह की चीज़। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने समय रहते राज्य सरकार को पत्र लिखा है और आज अभी 11:30 बजे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ में आज मीटिंग भी होनी है और ये भी देखना है कि इस पूरे मामले पर कितनी सतर्कता जरूरी है और क्या इसके होम मिनिस्ट्री के अंदर भी लाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा ये रवि, पिछली बार जब कोरोना अपने पीक पर आने लगा था तो होम मिनिस्ट्री ने सारा कुछ अपने अंडर ले लिया था। तो अभी से ही हेल्थ मिनिस्ट्री इस बात को लेकर सभी लोगों को अपडेट कर रहा है और सारी तरह की तैयारियां कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि अंत समय में वो सब कुछ देखना पड़े जो हमने पिछले 2 बार। बिल्कुल कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके डॉक्टर पास। और देखिए हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी ऋतु रोहिणी जुड़ी हुई हैं जो कि एयरपोर्ट के पास मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ अहम बातें हम आपको बिग बॉल के जरिए बताते हैं कि आखिर जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर भारत में क्या तैयारी है, कितना तैयार है भारत और अभी से किस तरह की सावधानी रखी जा रही है। तो स्वास्थ्य सचिव ने एनसीडीसी और आईसीएमआर को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने के लिए कहा है ताकि किसी भी तरह के मामले को ट्रैक किया जा सके, आसानी से ट्रेस किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अहम बैठक भी बुलाई है। वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों के साथ ये बैठक करेंगे मंडाविया और इस पर चर्चा की जाएगी आने वाली किसी भी चुनौती को लेकर कोरोना से जुड़ी हुई। एक बार आपको हम फिर से समझाएंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या, जरा इसको समझिए। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी वायरस का बायोडेटा होता है, पूरी जानकारी उसकी होती है और वायरस के बारे में डिटेल जानकारी इससे मिलती है, पूरे विस्तार से इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग? तो डीएनए और आरएनए के सामूहिक रूप से उनको जीनोम कहते हैं और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी मिलती है। कोई भी नया वेरिएंट आता है या नई लहर आती है तो उसको पूरा ट्रैक करने में इससे आसानी होती है। वायरस कैसा है, किस तरह का दिखता है, यह पता चलता है, उसका बिहेवियर आने वाले समय में कैसा हो सकता है। और इसके पहले की जितनी भी वेव्स थी उसमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से काफी हद तक कोरोना से लड़ने में भारत कामयाब रहा है। तो इसलिए इस पर पहले से ही निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं।
क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।